बूचड़ खाने में तब्दील हुआ गौवंश, भूखे से तड़प कर कई गौवंश की गई जान। जी हां, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अरबों रुपए खर्च करके गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण कराया कि छुट्टा जानवरों को उसमें रखकर देखभाल की जाएगी और देखभाल व चारे आदि के लिए ग्राम सचिव को तैनात किया गया। वहीं चारे की व्यवस्था देखने के लिए धनराशि भी सरकार द्वारा दिया जाता रहा, परंतु इतना सब होने के बावजूद भी गौ आश्रय केंद्रों में मरे हुए गौवंशों को देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। गौ आश्रय केंद्र की बदहाली से पता चलता है कि गौवंशों के आश्रम की व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर गौवंशों के कब्रगाह में दिखाई देने लगी है। मामला जनपद गोंडा के विकास खंड पंडरी कृपाल के ग्राम बेसिया चैन में बने गौ आश्रय केंद्र का है। सूचना मिलने पर जब हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर देखा तो कई गौवंशों के मृत शव जो कई दिनों से मृत पड़े हुए थे, जिनके मृत शरीर को कुत्ते और कीड़े खा रहे थे और बदबू आ रही थी। गौ आश्रय केंद्र में बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। कुछ गौवंश तो अधमरे पड़े थे और उनको कौवे नोच रहे थे। मौके पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी से साफ सफाई होने लगी। आनंद फानन में शव को इधर उधर फेंका जाने लगा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सचिव रविनंदन सिंह कभी गौ आश्रय केंद्र में नहीं आते हैं, जिससे मौके की जानकारी उनको हो सके। सफाई भी समय समय पर नहीं होती है, चारे की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। वहीं मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान पारसनाथ ने भी अपनी कार्यों के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई है। इस संबंध से संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को दूरभाष द्वारा सूचना दी गई, जिसके बाद गौ आश्रय केंद्र पर मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी और उनके साथ कई संबंधित अधिकारी मौके पर कुछ देर बाद पहुंचने के बाद उन्होंने गौ आश्रय केंद्र का जायजा लिया। अंदर ही काफी देर अधीनस्थ कर्मचारियों से वार्ता की और बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से कोई जानकारी साझा नहीं करते हुए मीडिया से दूरी बनाकर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि मौके पर गए हुए अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों ने मुख्य विकास अधिकारी से जानना चाहा तो वह अपना पलड़ा झाड़ते हुए चले गए। अब देखने की बात यह है कि उन गौवंशों की देखरेख में लगे हुए कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों में डीसी मनरेगा रजित राम और तहसीलदार तथा पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। गोंडा से हमारे संवाददाता श्रेष्ठ त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगा आश्रय केंद्रों के लिए, और ये करोड़ रुपए क्या इसमें लगे हैं? अगर करोड़ रुपए लगता तो इसकी ये सूरत रहती है। बैठे हुए हैं और आप लोगों की मिली भगत से इस सब कार्य को अंजाम दिया जाता है, जिससे कि बेजुबान पशुओं की आए दिन मौत होती रहती है, उनकी लाशों को छुपा दिया जाता है। सचिव महोदय, आपको इस विषय की जानकारी कब हुई? कौन चीज? जो मृत गाय है। हमें तो शाम के जब पता चली है तब हम बताओ कि उसको ले जाओ दफना दो। कल शाम को। यहाँ के लोगों का कहना तो 3 दिन से लगातार नहीं, कल मिली हमें कल सूचना तुरंत बताए। हम लोग रोजगार सेवक पास कहाँ का पैसा ले जाओ दो, एक बार जो व्यवस्था होता नहीं होता तो बुला का हम व्यवस्था कर दे थे। कौन से भाई बहावे वाला व्यवस्था था हम लोग को कैसे करा जाता तो हम लोग जाना थे ना। 30 रुपया में बताओ का कर लिया जाए, 30 रुपया जानवर। तो इस विषय में आप अपने उच्च अधिकारियों को लिखे कि हमसे नहीं हो रहा है, गौ आश्रय केंद्र नहीं देखा जा रहा है। कई बार कहा गई, काहे नहीं कहा गया। लिखित में आपने कहा कई बार। जैसे व्यवस्था जैसे भूसा नहीं है, भूसा हम तब पर भी हम व्यवस्था कराए कि गाड़ी मंगा लेते हैं। रंगीला ऐसा नहीं है भूसा कब होना है। जैसे गाड़ी हमारा डेली बहराइच से आ जाता है, पैसा हमारे पास मिले फंड की न मिले, पर हम जानवर के हर समय व्यवस्था कर रहे हैं कि भूखन। आपके इतना व्यवस्था के बावजूद भी इस तरह त्राही मचा हुआ है। जगह जगह आज मरे जानवर है, जगह जगह बदबू फैली हुई है। भूसा नहीं डालत गए यार, तुम लोग भूसा पारिश कहाँ डाल देते गए जब है सब व्यवस्था।